हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोजिशंस एंड स्टेटमेंट। बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो है यहाँ पे हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखो जितने भी 5 डिफरेंट टाइप्स के जो प्रपोजिशंस होते हैं आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट प्रपोजिशन आता है यहाँ पे एंड, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कंजक्शन। सो दिस इज नोन एज कंजक्शन। एंड सेकंड यहाँ पे बात करते हैं ये आता है, इसको हम और से, ये इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब और होता है, दिस इज डिसजंक्शन, इसको हम यहाँ पे डिसजंक्शन कहते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है नेगेशन, दिस इज नोन एज नेगेशन, इसका मतलब होता है जस्ट उल्टा करना। और फोर्थ आता है आपके पास में इम्प्लीकेशन, दिस इज इम्प्लीकेशन। एंड फिफ्थ इज दैट बाई कंडीशन, इंप्लाइज दैट, और ये हो जाएगा बाई कंडीशन, इसको हम कहते हैं बाई कंडीशन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के आपके पास में यहाँ पे स्टेटमेंट या प्रपोजिशन होता है। अब वन बाय वन आप देखो, हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं पहले। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो इनके बीच में होगा, तो हम दो के बीच में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ P एंड Q, बेसिकली P कंजक्शन Q। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है दैट इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन बाई कंडीशन। कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो बाई कंडीशन ये ऐसा है, तो Q एंड P भी उसी के इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो जाएगा। अब इसी का सेकंड केस अगर हम बात करते हैं तो P डिसजंक्शन Q एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे Q डिसजंक्शन P। अब हम यहाँ पे दोनों में से एक की टेबल बना रहे हैं, बेसिकली हम इसकी टेबल बना देंगे, इसकी हम यहाँ पे टेबल बना देंगे, और बाकी सेम एज इट इज। बस आपको क्या करना है, दोनों के ऑपरेशंस पता होने चाहिए, किस टाइप से कौन से कंडीशन में कौन ट्रू होता है तो कौन फॉल्स होता है। तो ये आप अपने आप से बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक को डिस्कस कर लेते हैं, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। तो जब भी आपके पास में 2 कंडीशन होती है तो यहाँ पे आप लिखेंगे P, यहाँ पे हो जाएगा Q। हमें यहाँ पे दोनों को प्रूफ करना है, दोनों को सेम लाना ना, तो क्या हो जाएगा P एंड Q, Q एंड P की बात करना है। बेसिकली हमारे पास में 4 कंडीशन होंगी, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या फिर ये ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अब एंड की कंडीशन ये कहती है अगर T दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा। फिर बात करते हैं Q से वापस, दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर बात करते हैं ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, यानी कि अब देखो एक बार आपको ऐसे चलना है, एक बार आपको ऐसे चलना है, उल्टा चलना दोनों में। अब ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, वापस फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तब ट्रू, दोनों में से एक, सॉरी दोनों में से दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रू होता है, तब जाके, सॉरी दोनों में से दोनों ट्रू होता है ना, तो वो ट्रू होता है एंड के अंदर, बाकी अदरवाइज उसमें नहीं होता है। तो फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इधर ट्रू है इधर फॉल्स है तो ये अगेन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इधर से वापस चलेंगे Q से R में, Q से P में अगर यहाँ पे कंजक्शन लेंगे तो भी फॉल्स आएगा। तो नाउ यू कैन सी ये दोनों कंडीशन सेम आ रहे, दोनों इक्वल आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया एक कंडीशन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिसजंक्शन के बारे में, मान लो मैं डिसजंक्शन की बात करता हूँ, और डिसजंक्शन को भी चलो हम यहाँ पे साथ में प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इन सारी कंडीशन को चलो एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मैं डिसजंक्शन को यहाँ पे प्रूफ करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बेसिकली एक काम करते हैं, हम आगे 2 और टेबल्स ऐड कर लेते हैं ताकि वो डिसजंक्शन भी साथ में प्रूफ हो जाए। यहाँ पे तो डिसजंक्शन अगर हम यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं, एक सेकेंड वेट, अगर हम यहाँ पे डिसजंक्शन प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे P डिसजंक्शन Q, ये आ जाएगा आपके पास में P डिसजंक्शन Q, सॉरी डिसजंक्शन, एंड Q डिसजंक्शन P। तो अब देखो इस डिसजंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ये सेकंड केस है ना, ये सेकंड केस हो जाएगा, ये फर्स्ट केस हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या करना, दोनों ट्रू है तो ये और की बात करता है, तो दोनों में से एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक ट्रू होने पे ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक ट्रू होने पे वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब ये ट्रू Q से P में चल रहे हैं तो भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होने पे ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहा है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन हो जाएगी और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव के कंडीशन का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली ये हम वापस दो में कर सकते हैं, बट इन जनरल मैं एक में आपको करके समझा दूंगा। यहाँ पे क्या मतलब है कि P कंजक्शन Q डिसजंक्शन R, ये इंप्लाई करेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, P कंजक्शन Q डिसजंक्शन P कंजक्शन R, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा कंजक्शन, ये डिसजंक्शन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना ये दोनों, ये बेसिकली इनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, और उसके आगे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे P, सॉरी एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास में P कंजक्शन R। तीन ले रहे हैं, ये इसी टाइप का है कि अगर A इंटू बी प्लस सी है तो AB प्लस AC हो जाएगा, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो जाएगा P, इसको हम कहते हैं यहाँ पे कंजक्शन एंड, जिसको कहा जाता है, तो P एंड Q और P एंड R, ठीक है, P एंड Q और P एंड R। तो बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको P चाहिएगा, Q चाहिएगा और R चाहिएगा। यहाँ पे आपको P, देखो पहले क्या चाहिएगा, Q एंड R, क्या चाहिएगा, Q एंड R। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे Q और R कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ Q और R चाहिए, यानी कि डिसजंक्शन चाहिए, तो Q और R हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है एंड ये जो होता है इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, और ये होता है कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ में लेंगे, बेसिकली P का एंड करेंगे हम इसके साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q और R, P एंड Q और R। यहां से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बनाना होगा P एंड Q, फिर P एंड R, और उसका करना है आपको यहाँ पे डिसजंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q डिसजंक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं राइट हैंड साइड, मैं इसको RHS लिख देता हूँ, RHS। तो ये जो टोटली जो है इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, RHS कह रहे हैं। यहाँ पे इतना आ नहीं रहा है तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास में ऐसी तीन कंडीशन आती है तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए बेसिकली इस सम को लिखने का। पैटर्न ये होता है कि आप पहले 4 में ट्रू लिख दीजिए और दूसरे 4 में फॉल्स लिख दीजिए। इसके दो के पेयर में आप ट्रू फॉल्स लिख दीजिए, दो के पेयर में लिख दिया, इसमें अल्टरनेट लिख दीजिए। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आपको पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, ओके। अब हम यहां पे क्या करेंगे, Q का और लेंगे R के साथ में, और मींस डिसजंक्शन। तो Q का और क्या हो जाएगा T के साथ में, बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि अगर दोनों में से एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, और की बात हो, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा, यहां पर ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम बात कर रहे हैं P का, आपको इसके साथ में एंड लेना है, यानी कि दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो ये देखो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा, तो भी ये दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। अगेन देखो, ये यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होने चाहिए। अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया P, इसको हम ना, ये आ गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड, बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, LHS हो जाएगा। अब करना है P एंड Q, मतलब दोनों में, P एंड Q का मतलब है दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे P एंड Q देखो दोनों ट्रू हैं, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, और फिर भी ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, और यहाँ पर भी दोनों फॉल्स है। अब लेंगे P एंड R, वही कंडीशन, दोनों ट्रू होने चाहिए, यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, फिर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा,
इस टाइप से आपके पास में ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें ये प्रूफ करना, मतलब इसके साथ में और लेना है, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये अगेन फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। दोनों में से अगर एक ट्रू है यानी कि 3 यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे और बाकी के 5 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशन और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन देख लो और ये वाली जो कंडीशन है इसको आप देख लो, दोनों देखो, दोनों ट्रू ट्रू, 3 में ट्रू आ रहा है, 5 में फॉल्स आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो सेम हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज बेसिकली इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। नाउ कम टू द आइडेंटिटी। अब देखो इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे ये चीज हम सेम सिमिलरली सेकंड के लिए, ये तो गया फर्स्ट केस इसका, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, P। अब उल्टा कर दो ना यार, P और Q एंड R, दैट इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, P इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा और Q एंड P और R। आप इसको सेम प्रूव कर सकते हैं इसी टाइप से। बस ध्यान क्या रखना है कि एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, और का मतलब होता है दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करता है आइडेंटिटी के बारे में। देखो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी को समझते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है, आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब यहाँ पे है कि अब देखो, अब यहाँ पे टोटोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। कैसे होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी टी, देखो हाँ नेक्स्ट वाले में टोटोलॉजी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। टोटोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली सारे ट्रू मतलब टोटोलॉजी, सारे फॉल्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, और कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो हो जाएगा कॉन्ट्राजेंसी। अब देखो आइडेंटिटी लॉ के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए P का मैंने ऐसे T के साथ में कोई भी T मतलब ट्रू, P का मैंने T मतलब टोटोलॉजी सारे ट्रू, ठीक है, P का T के साथ में किया और ये क्या मिलेगा मुझे, वापस P मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो एंड कर रहे हैं ना इसके साथ में, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ P लिख रहे हैं, यहाँ T लिख रहे हैं और यहाँ पे P आएगा वापस, देखना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ P एंड T तो वो मुझे P मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू है ही है, और एंड क्या था, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, सॉरी हाँ एंड क्या था, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू होगा। फिर ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, ये ट्रू है, दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ये देखो ये और ये बराबर आ गया, इट मीन्स ये इसका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए के साथ में आप ऐसे किसी एलिमेंट को ऑपरेट करो वापस आपको वही मिल जाए, दैट इज आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये जो है वापस इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन इसमें वापस सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा बेसिकली। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, और में भी यूज कर सकते हैं। और में यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन लेना। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। P और कॉन्ट्राडिक्शन दैट इंप्लाइज P, और के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि C, यानी कि दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे तभी वो उसका, ये इसका आइडेंटिटी होगा, और T जो है वो एंड का आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ पे आपको अगेन जो है वो और के अंदर ये मिलेगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या कहता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तब ये ट्रू होगा, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर, ये कंडीशन और ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, जब हम यहाँ पे इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं, यानी कि दोनों फॉल्स ले रहे हैं। तो बेसिकली यही हमने लिख रखा है यहाँ पे। आउटपुट अगर ट्रू होता है तो उसको टोटोलॉजी कहते हैं, आउटपुट कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब फॉल्स है सारे, और आउटपुट कॉन्ट्राजेंसी है इसका मतलब वो कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स है यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ की। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्या मीनिंग हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ का यहाँ पर मीनिंग ये है, फर्स्ट हम केस डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि P और नेगेशन Q कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, वो आपको T मिलेगा। बेसिकली इनवर्स, हम A के साथ में ऐसा एलिमेंट लिखते हैं कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो यहाँ पे और का बेसिकली अब उल्टा हो जाएगा। और में जो इसका और का इनवर्स कह दो या और का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो टोटोलॉजी होगा, बट यहाँ पे और का आइडेंटिटी कौन है, और का आइडेंटिटी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, और का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे टोटोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P यहाँ पे आया P कॉम्प्लीमेंट नेगेशन P जो होगा वो T के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे P ये हो जाएगा नेगेशन P, और यहां से अगर मैं इसका नेगेशन P के साथ में कर लेता हूं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स दोनों को ये हो सकता है। यहाँ पे नेगेशन मतलब ये फॉल्स ये ट्रू, हम क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं,
दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, आपको दोनों क्या मिल रहा है वापस टी मिल रहा है, मतलब ये टोटोलॉजी वाली कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस के बारे में, तो सेकंड का क्या मीनिंग हो जाएगा कि P एंड नेगेशन P अगर मैं करूंगा तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, उल्टा जस्ट उसका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो ये P हो जाएगा, ये नेगेशन P हो जाएगा, और यहां पर मैं P एंड नेगेशन P करूंगा तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल T ट्रू फॉल्स, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। हम एंड कर रहे हैं, दोनों में से एक ट्रू, दोनों में से अगर दोनों ट्रू होते हैं तो वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन की। नाउ आता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में भी यही करना होता है, आपको पूरा प्रूफ करना होता है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर वही हम 3 केसेस यहाँ पे लेंगे, P, Q, R, और उनको एसोसिएटिव हम पे प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मैं A को B के साथ में प्लस करूं, सी के पहले इन दोनों को ऐड कर दूं, फिर A को ऐड करूं, या फिर मैं पहले A प्लस B को ऐड करूं और फिर C को ऐड करूं, ये एसोसिएटिव होता है। तो यही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन हम ऐसा एक प्रूफ करेंगे और एक हम यहाँ पे लिख देंगे, उसको भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये कह रहा है कि P और Q और R दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने पहले P और Q में ऑपरेट किया, अब ये कह रहा है कि नहीं, आप पहले Q और R में भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, या फिर आप पहले इसको ऐड करो या फिर इसको ऐड करो, एक ही बात है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे 3 कंडीशन है, बेसिकली 3 स्टेटमेंट हो जाएंगे, P Q R। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा P का Q के साथ में और, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, Q का R के साथ में और, नहीं बेसिकली ये इधर वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूफ करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो P, इसको मैं A लिख देता हूं ना, ये A, तो इस A का, इसको मैं A लिख रहा हूं ना, इस A का और करना है आपको R के साथ में, ठीक है। A का क्या करना है, और करना R के साथ में, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं A इज इक्वल्स टू P और Q। अब बात करेंगे यहाँ पे A इज इक्वल्स टू P और Q, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा A। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, P का एंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले Q और R फाइंड करना पड़ेगा। इसका आपको इसके साथ में करना, तो इसको मैं B ऐड कर देता हूँ, यानी कि B इज इक्वल्स टू Q और R। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और B हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारे को प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, ओके। इसी इतनी टेबल बनेगी इसकी। अब पैटर्न क्या होता है, देखो ये यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है पहले 4 को आप ट्रू कर दो और दूसरे 4 को आप फॉल्स कर दो, एंड क्यू के अंदर क्या करो, आप यहाँ पे दो के पेयर्स को यहाँ पे क्या कर दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख दो, एंड यहाँ पर क्या करो, अल्टरनेट लिख दो। ये इस टाइप से आप पैटर्न बना सकते हो। ये हमने यहाँ पे इसको क्या किया, अल्टरनेट लिख दिया। अब क्या करना है, P का Q के साथ में और करना है। और का मतलब होता है अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो P का दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, यहां पर भी ट्रू हो जाएगा, यहां पर भी ट्रू हो जाएगा, यहां पर भी ट्रू हो जाएगा, और यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा, और यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। अब इसका यानी कि ये A है हमारा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इस A का R के साथ में और करना है, दोनों में से वापस ना ऐसे चलना है, ऐसे उल्टा चलना है ना, ऐसे 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 नहीं चलना है। ये इसमें डिफरेंस कई बार हो जाता है, हालांकि और में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे इम्प्लीकेशन करते हैं ना तो ये हो जाता है, बट अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो T का दोनों में से कोई एक तो ये ट्रू हो जाएगा, कोई भी एक होगा तो ट्रू हो जाएगा। बेसिकली ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स रहेगा। नाउ अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों ट्रू है ना, दोनों ट्रू है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे और कर रहे हैं ना, सॉरी एक सेकेंड, लेट मी चेक इट, ट्रू ट्रू, ओके हाँ सही है, सही है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू ही होगा ना, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, Q का R के साथ में ले रहे हैं, तो ये ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू सॉरी ये ट्रू और ये फॉल्स है, दोनों में से एक है ना, एक ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है। ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो कैसे हैं, फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है इसका, P का B के साथ, ये क्या B है, इसको हम B कंसिडर कर रहे हैं, तो P का B के साथ में, यानी कि ये P है और ये आपका B है, और लेना है ना, तो देख लो इसको और इसको हम ले रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको,
इसको और इसको ले रहे हैं हम यहाँ पे, इन दोनों को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा P, यहाँ पे क्या हो जाएगा P का B के साथ में, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है, बेसिकली यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, यहाँ पर भी एक ट्रू है, और इसमें देखो एक ट्रू हो जाएगा, इसमें और इसमें एक ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, नहीं सॉरी ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इस कंडीशन को देख सकते हैं और बना सकते हैं। अब देखो ये जो है A और B दोनों कैसे हैं, अगर मैं यानी LHS एंड RHS की बात करता हूँ, यानी कि A का R के साथ में एंड P का B के साथ है, दोनों चीज इक्वल है। देखो ये T है, ये T ट्रू 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 ट्रू, यहाँ भी ये तीनों ट्रू है, लास्ट में एक में फॉल्स आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ जो है वो इसमें होल्ड कर रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब ये कंडीशन हम सेकंड में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे और के लिए किया है, सो इसी को हम एंड के लिए भी कर सकते हैं। तो P एंड Q एंड R दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा P, बेसिकली P बाहर आ जाएगा तो P एंड ये हो जाएगा Q एंड R। अब एंड में क्या होगा, अगर दोनों में से दोनों ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं, जस्ट इसका उल्टा आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। अब आइडेम्पोटेंट की बात करते हैं। आइडेम्पोटेंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर आप P का P के साथ में और कर देते हैं तो आपको P मिलता है, और P का P के साथ में अगर आप एंड कर देते हैं, P का P के साथ में एंड कर देते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, आइडेम्पोटेंट मिलता है, मतलब वही मिलता है, तो उसको अपन आइडेम्पोटेंट कहते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ डबल नेगेशन, तो यही वही हो गया ना, अगर मैं नेगेशन का वापस नेगेशन करता हूं तो मुझे नेगेशन वापस वही मिल जाएगा। जैसे P मेरे पास में ट्रू और फॉल्स है, मैंने इसका नेगेशन किया तो ये फॉल्स और ट्रू हो गया, मैंने नेगेशन का वापस नेगेशन कर दिया तो इसका मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया, मतलब ये सेम कंडीशन मिल गया ना मुझे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ डबल नेगेशन। नाउ कम टू दी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखो अगर आप डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आप नेगेशन कर देते हैं P और Q का तो वो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू नेगेशन P, उल्टा हो जाएगा, अगर और है तो एंड हो जाएगा ना, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है और, तो ये यहाँ पे बन जाएगा एंड, मतलब ये डिसजंक्शन था तो ये कंजक्शन बन गया नेगेशन। डी मॉर्गन लॉ यही तो कहता है ना, उल्टा हो जाता है। जस्ट अगर डी मॉर्गन लॉ का मतलब होता है कि अगर आप A प्लस B का अगर आप बेसिकली अगर बार है उसको आप लिखना चाहते हो तो ये A बार डॉट B बार है ना, प्लस मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है, दिस इज डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। P Q, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P और Q, यहाँ पे इसका ले लेंगे, जो भी आएगा उसका आउटपुट उल्टा कर देंगे। फिर नेगेशन P, यहाँ हो जाएगा नेगेशन Q, अब इनका एंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन ट्रू फॉल्स, सॉरी पहले दोनों ट्रू ट्रू हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रू ट्रू, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, फिर ये फॉल्स ये ट्रू, एंड दोनों यहाँ पे हो जाएंगे फॉल्स फॉल्स। अब क्या हो जाएगा, और कर रहे हैं ना, और का मतलब है दोनों में से एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा। जो भी है उसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा फॉल्स 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 और ये हो जाएगा ट्रू। अब क्या करना, नेगेशन, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन P, नेगेशन Q का मतलब हो जाएगा ये फॉल्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है तो वहाँ ट्रू हो जाएगा, अगेन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ना, Q का उल्टा करना है यहाँ पे। फिर क्या करना है, इसका एंड करना है। एंड में क्या होता है, दोनों T होता है तभी वो T बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं सॉरी दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा और एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये कंडीशन इक्वल हो रही है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ये नेगेशन P और Q में लगाया हमने, और यहाँ पे हमने नेगेशन P एंड नेगेशन Q का एंड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ T मिल रहा है, सेम आपको आउटपुट मिल रहा है। तो दिस इज नोन एज डी मॉर्गन लॉ। अब ये हो गया आपने लगाया और के अंदर, अब इसको हम एंड में भी लगा सकते हैं। नेगेशन ऑफ P एंड Q अगर आप करेंगे सो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेशन P और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा। तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एंड था। So this is De Morgan law and this is all are the algebra of
यहाँ पे हमने बात किया प्रोपोजिशंस, स्टेटमेंट और लॉजिक्स। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।